नमस्कार, आप सबका हमारे अनलॉक द स्पेशल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको नाम से विदित है कि हमारा अनलॉक द स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा को समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर हम विशेष शिक्षा से जुड़े हुए कोर्सेज व कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लासों का अध्ययन करेंगे। आज इस क्लासों की कड़ी में हम विशेष शिक्षा के लिए काम करने वाले शीर्ष निकायों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी निकाय है और उनका उद्देश्य क्या है। इसी कड़ी में हम सर्वप्रथम भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आरसीआई भारत में विशेष शिक्षा के लिए सबसे बड़ा संस्थान है। ये एक संवैधानिक निकाय है और ये ही विशेष शिक्षा के लिए नए जो भी काम हो रहे हैं उसको अधिनियमित करता है। आगे हैं, इसकी स्थापना 1986 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत की गई। उसके बाद इसको 31 जुलाई 1993 में इसको संवैधानिक निकाय के रूप में बना दिया गया और ये अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्थान है। इसको क्यों बनाया गया, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को लेकर इनका निर्माण किया गया, वो हम पढ़ते हैं। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियां एवं कार्यक्रमों को विनियमित करना। इसका सर पहला उद्देश्य यह था कि जो भी विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और कार्यक्रमों को विनियमित करना। दूसरा उद्देश्य इसका यह था कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में न्यूनतम मानक निर्धारित करना। ये निर्धारित करती है कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जो भी व्यावसायिक या कार्मिक हैं उनकी श्रेणियां क्या होगी या उनके मतलब काम करने के मानक क्या होंगे, न्यूनतम मानक क्या होंगे, वो ये निर्धारित करती है। उसके बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना। जैसे कि आपको पता है, जो विद्यार्थी डीएड व बीएड कर चुके हैं स्पेशल एजुकेशन में, उनको पता है कि अपने जो भी कोर्सेज हैं वो आरसीआई द्वारा करवाए जाते हैं। तो आरसीआई ये इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाती है। इसके बाद निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। जैसे आप सब ने बीएड, डिप्लोमा या बीएड की है तो इन सब संस्थानों को मान्यता आरसीआई द्वारा दी जाती है। इसके बाद है मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यवसायियों कार्मिकों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्ट्रेशन का रखरखाव करना। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने डिग्री या डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद में आपने एक रजिस्ट्रेशन करवाया था आरसीआई में, सीआरआर नंबर के नाम से, जिसमें आपको एक नंबर मिले थे, उसका रखरखाव और वो रजिस्ट्रेशन आरसीआई करता है। उसके बाद है भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्रित करना। भारत और विदेश में कार्यरत जो भी संस्थाएं हैं या कोई संगठन है वो इसमें कोई नवाचार कर रहे हैं, उनसे जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसका एकत्रित करने का दायित्व आरसीआई का होगा। उसके बाद है व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना। फिर है व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों व अन्य कार्मिकों को पंजीकृत करना। जो भी व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्य कर रहे हैं या उनसे संबंधित अनुदेशक हैं, उन सब का आरसीआई पंजीकृत करती है। उन संस्थानों को और उनमें काम कर रहे सभी लोगों को आरसीआई पंजीकृत करती है। तो हमने अध्ययन किया कि आरसीआई की स्थापना कब हुई। तो आरसीआई की स्थापना 1986 में हुई और इसे संवैधानिक निकाय 1993 में बनाएगा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके क्या क्या उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों से लेकर इनकी स्थापना की गई, क्योंकि इससे पहले विशेष शिक्षा से संबंधित बात में कोई शीर्ष निकाय नहीं था। ये आज इसी की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसको संवैधानिक निकाय बनाया और विशेष शिक्षा में शीर्ष निकाय का दर्जा दिया। इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, NIVH आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना
1979 में हुई और इसको 1982 में पंजीकृत किया गया। अक्टूबर 1982 में इसको पंजीकृत कर लिया गया। ये विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में जो भी नवाचार हो रहे हैं उनके क्षेत्र में ये कार्य करती है और उनसे संबंधित लोगों के लिए ये संस्थान है। ये संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और इस संस्थान के क्या क्या उद्देश्य हैं उसका अध्ययन करते हैं। संस्थान का मुख्य उद्देश्य है दृष्टिबाधिता की शिक्षा। जो भी दिव्यांग जो दृष्टिबाधिता से ग्रसित है उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान करना। ये जो दिव्यांग दृष्टिबाधिता से ग्रसित है उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित अनुसंधान करता रहता है, उससे प्रायोजित समन्वित करता है व आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ये जो इसके अलावा दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं उनको ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है तीसरा हमारा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। मानसिक विकलांग जो मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से अक्षम बालक हैं या अक्षम दिव्यांग हैं उनके लिए एक कौन सा संगठन काम करेगा? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। जो भी ये संस्थान है, आरसीआई है या विशेष शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है वो कौन से मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। इसकी स्थापना 1984 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। यह तेलंगाना के सिकंदराबाद जो हैदराबाद के पास एक शहर स्थित है उसमें इसका मुख्यालय है। इस संस्थान के उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्यों में सर्वप्रमुख उद्देश्य है कि मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों की देखभाल करना, पुनर्वास के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास करना कि किस तरीके से कौन सा मॉडल इनके पुनर्वास के लिए उचित रहेगा। इसके अलावा भारतीय परिस्थितियों में कौन सा मॉडल अनुकूल हो उनका विकास करना। उसके बाद है मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान की पहचान करना, संचालन एवं समन्वय करना। मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना व आवश्यक होने पर उसकी सहायता करना। ऐसे खूब या बहुत सारे संस्थान हैं जो स्वैच्छिक विशेष शिक्षा के क्षेत्र में या मानसिक शिक्षा, मानसिक दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उनको ये उचित दिशा निर्देश देता रहता है, सलाह देता रहता है व जरूरत पड़ने पर सहायता भी देता है। देश भर में मानसिक मंदता के परिणाम, कारणों, ग्रामीण व शहरी, सामाजिक आर्थिक कारणों आदि का निवारण करने के लिए संबंधित आंकड़े प्राप्त करता है। ये संबंधित जैसे कि मानसिक मंदता के क्या कारण रहे होंगे, इनकी पहचान कौन सी है, या ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा है या सामाजिक पिछड़े वर्गों में ये ज्यादा है, किन क्षेत्रों में ज्यादा है, इनसे संबंधित ये आंकड़े प्राप्त करता रहता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये नवीन अनुसंधान करता है। इसमें आगे देश भर में मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता सेवाओं के विकास को बढ़ावा देता है। तो यह था मानसिक मंदता के क्षेत्र में पिछड़े हुए बालकों के लिए संस्थान। इसका मुख्य उद्देश्य था मानसिक रूप से पिछड़े हुआ का आंकड़े प्राप्त करना या इनके क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों को सहयोग करना, स्वैच्छिक संस्थानों को सलाह देना, ये सब इस संस्थान का काम था। इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में है। उसके बाद हम आगे संगठन अस्थिबाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्थिबाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसका पंजीकरण अप्रैल 1982 में किया गया। यह भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। इसके क्या क्या कार्य हैं, इनके कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। अस्थिबाधित बच्चों को सेवाएं प्रदान करना एवं श्रम शक्तियों का विकास करना। दूसरा है इस प्रकार के लोगों के लिए शल्य चिकित्सा, सहायक सामग्री व उपकरणों आदि क्षेत्रों में मॉडल सेवाओं का विकास करना। मतलब कि जो भी अस्थिबाधित व्यक्ति है उसे संबंधित शल्य चिकित्सा को बढ़ावा देना, सहायक सामग्री का अधिक से अधिक सहायक सामग्री का निर्माण करना,
या उनकी जरूरतों के अनुसार नवीन सहायक सामग्रियों का अनुसंधान करना व उपकरणों आदि के क्षेत्रों में मॉडल सेवाओं का विकास करना, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कौन कौन से मॉडल हैं उनका विकास करना। फिर आगे का उद्देश्य है अष्टबाधिता से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करना, व अनुसंधान कार्यों का आयोजन करता है व इसका ये संचालन करता है। इससे आगे अष्टबाधिताओं के लिए प्रयुक्त सामग्री उपकरणों का निर्माण करता है, मानकीकरण करता है, वितरण करता है व विकास करता है। यह संस्थान अष्टबाधितों के लिए जो भी सामग्री है उसको ये निर्माण करता है, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है ये उसको वितरित करता है, नवीन उपकरणों का खोज करता है व उनको मदद, अष्टबाधित जो भी है उनके लिए वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके बाद है अष्टबाधिता के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रलेखन व सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये अष्टबाधिता के क्षेत्र में सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार और स्वयं संगठनों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। ये राज्य सरकार जो भी अष्टबाधिता के क्षेत्र में कार्य करना चाहती है या जो संगठन इसके बारे में कार्य करना चाहते हैं तो इसमें ये उनको सलाह देता है या सूचनाएं प्रदान करता है या सहयोग प्रदान करता रहता है। इसके बाद है श्रवण बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये अली यावर जंग मुंबई, इसकी स्थापना 1983 में मुंबई में की गई। इसके कार्य क्या क्या है? ये श्रवण बाधित, जो श्रवण बाधित दिव्यांग है जिनको सुनाई नहीं देता है उनके क्षेत्र में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य है श्रवण बाधिता की शिक्षा व पुनर्वास के लिए अनुसंधान का आयोजन करना, उसका संचालन करना व संयोजन करना। जो भी श्रवण बाधिता की शिक्षा व पुनर्वास के लिए नए नए उनकी शिक्षा में कौन कौन से नवीनीकरण कर सकते हैं, कौन से अनुसंधान कर सकते हैं, उन कार्यों का ये आयोजन करता है, इसका संचालन करता है व संयोजन करता है। इसके अलावा ये श्रवण बाधितों की शिक्षा, प्रशिक्षण व पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों व शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और अन्य संबंधित कार्मिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये श्रवण बाधितों की शिक्षा में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य या इनके क्षेत्र में जो भी अनुसंधान करता है उनको नवीन जानकारियां देने के लिए या लेटेस्ट अपडेट या इनके क्षेत्र में लेटेस्ट जो भी अनुसंधान हुए उनकी जानकारियां देने के लिए इस श्रवण बाधिता के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे विशेष शिक्षक है, मनोवैज्ञानिक है, पुनर्वास करता है, उनके लिए नवीन ये कार्यक्रम आयोजित करवाता रहता है। इसके अलावा श्रवण बाधिताओं की शिक्षा व पुनर्वास व चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त सामग्री का वितरण एवं संवर्धन करता है। ये श्रवण बाधिता से संबंधित जो भी उपकरण है, चिकित्सकीय उपकरण है या शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी उपकरण है या पुनर्वास संबंधित उपकरण है, उनको नवीन उपकरणों बनाता है, खोज करता है व वितरण करने का कार्य करता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे शारीरिक रूप से बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ये नई दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है। इसकी स्थापना 1860 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। यह शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों के विकास व पुनर्वास के क्षेत्र में शीर्ष स्तर की संस्था है। जैसे हमने पढ़ा वीए की शीर्ष स्तर की संस्था है, एचआई की है, आईआईडी बच्चों के उसी प्रकार से जो भी शारीरिक रूप से बाधित है उनके लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य संस्था है। इसकी स्थापना 1860 में एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई। उसको बाद में 1976 में भारत सरकार तथा सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण या सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा की गई। मतलब इसको 1976 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। यह संस्थान शारीरिक रूप से जो भी बाधित व्यक्ति है उनके विकास के बारे में या उनकी क्या जरूरतें हैं या उनके नवीन अनुसंधान क्या हो सकते हैं उनके क्षेत्र में कार्य करता है। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मतलब कि हिंदी में हम देखते हैं
दिव्यांगता के ये संस्थान, जैसा कि आपको पता है कि बहुदिव्यांगता का मतलब एक से अधिक दिव्यांगता, एक व्यक्ति में एक से अधिक दिव्यांगताओं का साथ हो जाना, वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आता है। इन बच्चों के लिए कौन से अनुसंधान करने चाहिए, किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए, या किस इसके क्षेत्र में काम करने वाले विशेष शिक्षकों व पुनर्वासकर्ताओं को नवीन जानकारियां प्रदान करने का काम ये करता है। ये 2005 में स्थापित हुआ और इसका ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। तो आज हमने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शीर्ष निकायों के बारे में अध्ययन किया, क्योंकि हम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इनके क्षेत्र में कौन कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं, या इनके नवीन अनुसंधान या इसके लिए नवीन कुछ जो चीजें जानकारियां एक्टिव हो रही है वो कौन से संस्थान इसके लिए कार्य कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन किया। तो आज की क्लास में हमने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली शीर्ष निकायों के बारे में अध्ययन किया और उनके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें।